आज की ये क्लास साइकोलॉजी मनोविज्ञान अधिगम के बिंदु पर चल रही है। हमने पूर्व की क्लास में अधिगम के वक्र पढ़े थे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अधिगम की कठिनाइयां शब्द यानी अधिगम अक्षमता पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा आपका अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता यानी जब हम अधिगम नहीं कर पाते हैं तो उसको हमने क्या नाम दे दिया है, अधिगम अक्षमता। ओके, गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्कार सभी मेरे शायरों को प्यार भरा सत श्री अकाल। चल हम पढ़ रहे हैं, देखो अधिगम, तो इसका अधिगम अक्षमता का अर्थ है अधिगम में कठिनाई। जब हम कोई वस्तु को सीखते हैं तब हमें कुछ कठिनाई होती है, उसे हम क्या नाम दे दिया, अधिगम अक्षमता। यानी अधिगम में कठिनाई, अधिगम में क्या आती है, कठिनाई आती है। अधिगम में कठिनाई समझ में आ गई। अधिगम में कठिनाई सीखने के दौरान कई बार क्या होता है, हम प्रॉपरली सुन नहीं पाते, प्रॉपरली देख नहीं पाते, ठीक है ना, हाथ से लिख नहीं पाते, अक्षरों को उल्टा लिख देते हैं। ये सब चीजें क्या है, अधिगम अक्षमता है। यानी जो हम चाहते हैं परंतु हम कार्य को कर नहीं पाते। अर्थात कहने की बात करूं तो यहां सीखने की क्षमता, सीखने की क्षमता की अनुपस्थिति है। अनुपस्थिति है, ये क्या कहलाएगा, अधिगम अक्षमता। जहां सीखने की क्षमता क्या रहे, अनुपस्थित रहे, अब्सेंट रहे, वो क्या कहलाएगी, अधिगम अक्षमता। अब अगर बात करें सबसे पहले 1963 में अधिगम क्षमता शब्द का प्रयोग किसने किया, पेपर में बहुत बार आता है भाई ये, तो ये था सैमुअल क्रिक। किसने किया था, सैमुअल क्रिक ने किया था। किसने किया है, सैमुअल क्रिक ने किया था। तो ध्यान रखना, यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बनने प्रारंभ। अधिगम अक्षमता का अर्थ है जब सीखते हैं, सीखने के दौरान जो कठिनाइयां आती हैं, जब हम सीख नहीं पाते हैं, यानी सीखना वहां क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है, उसे अधिगम क्षमता बोलते हैं, अक्षमता बोलते हैं। अधिगम अक्षमता का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में सैमुअल क्रिक ने किया था। तो ये पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लेना बेटा। आशीर्वाद सभी को। हाँ जी, सुनील कुमार बोले नमस्ते सर, नमस्ते बेटा। रजनी नमस्ते, रचना नमस्ते बेटा। कमोड राठौर प्रणाम गुरु जी, आशीर्वाद बेटा, खुश रहो सदा। अब अगर बात करें अधिगम अक्षमता तो कैसी कैसी अक्षमताएं आ जाती हैं, तो अगर बात करें तो 4 प्रकार की अक्षमताएं आती हैं। जैसे अगर बात करें पहली अगर मान लीजिए पठन विकृति, क्या आ जाएगी, पठन विकृति, यानी पढ़ने में दिक्कत आ जाए। दूसरी लेखन विकृति, यानी लिखने में दिक्कत आ जाए, लेखन विकृति। और तीसरी अगर बात करें तो वाक विकृति। अब ये वाक क्या होता है सर, ये बताओ जी। चलो पहले वाक ही बता देता हूं, फिर आगे वाली तो चलते हैं। वाक का अर्थ होता है बोलना। वाक मींस क्या होता है, बोलना, स्पीच देना, ठीक है ना। वाक का क्या अर्थ होता है, स्पीच देना। ओके, समझ में आ रहा होगा ना, स्पीच देना। और चौथी है आपकी स्पीच, और चौथी हो जाएगी गणितीय या गणना संबंधी जो विकृति होती है ना, वो विकृति। अब पठन विकृति कौन कौन सी होगी, जब यानी मैंने आपको सर बोल्ड ब्लर हो रहा है, कहां हो रहा है, दिखे ही नहीं सर, सही हो रहा है, सही चल रहा है बेटा। चलो मैं देख लेता हूं अगर हो रहा है तो। अब तो सही चल रहा है। तो ये 4 प्रकार की विकृतियां अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो पठन, लेखन, वाक और गणितीय। कमेंट पढ़िए। तो सबसे पहले अपन पठन की बात कर लें, यानी पठन का अर्थ होता है रीड मीन्स पढ़ना। और जब पढ़ते हैं तब हमें कौन कौन सी दिक्कतें आ जाती हैं, तो इसके अंदर अगर बात करें एक की तो बाद में बात करेंगे। पहले तो जैसे बात करें तो यहां आएगा डिसलेक्सिया, यानी कौन सी, डिसलेक्सिया। क्या नाम है, डिसलेक्सिया। पेपर में अगर जिन्होंने एक बार ब्लर हुआ था सर, अब सही हो गया, यातिका अब सही है सर, पूनम ठीक है बेटा। अगर सही हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हुआ तो करवा देंगे। अलेक्सिया, और एक होती है हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया
ये जो तीन है, ये तीनों ही क्या है, ये पठन संबंधी विकार है। आपके पेपर में सीधा सीधा आता है, ठीक है, कमेंट में हो। डिसलेक्सिया, अलेक्सिया और हाइपरलेक्सिया, ये तीनों जो हैं, ये तीन विकृतियां हैं, ये तीनों ही पठन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पठन से। इसको याद कैसे करें गुरुजी? तो बेटा सीधा सा फॉर्मूला, सीधी सी ट्रिक है, याद रहे तो। देखो पढ़ते हैं, हमें पढ़ाई नहीं होती, हमारी आंखें दर्द होने लग जाती है, ट्रिक से करवा रहा हूं, तो हम क्या लगाते हैं? लेंस लगाते हैं। तो देखो इसमें लेंस शब्द आ रहा है क्या? ये रहा ले, ये रहा से लेंस, ये रहा ले, ये रहा से लेंस, ये रहा ले, ये रहा से लेंस। ऐसे याद रख सकते हो उसे। यानी जब दिखता नहीं है तब लेंस लगाते हैं। तो अब मैंने ट्रिक से आपको बता दिया, याद रहे तो बहुत बढ़िया बात है। जब पढ़ते हैं तो हमें दिखता नहीं तो हम लेंस लगा लेते हैं। तो जितने भी लेंस से संबंधित विकार आएंगे, जिसमें लेंस शब्द आएगा, वो कौन से हो जाएंगे? पठन विकृति हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी? पठन विकृति हो जाएगी। ओके, फिर देखते हैं लेखन। कौन सी? लेखन। तो लेखन में देखो, लेखन में आपका डिस्ग्राफिया आएगा। पहले क्या आएगा? डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया लिखने में यानी शब्दों को उल्टा पुल्टा लिख देते हैं ना। क्या लिख देते हैं? उल्टा पुल्टा। और उल्टा पुल्टा लिखने का कारण क्या है वो देखते हैं। फिर डिस्ग्राफिया आ गया। एप्रेक्सिया, एप्रेक्सिया ये मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा, बाकी एक एक बीमारी को हम आगे डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, और एक और रहेगी डिस्ग्राफिया, एप्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, और एक और रहेगी आपकी डिस्प्रेक्सिया आ गई ना, एग्रेफिया, एग्रेफिया, एग्रेफिया। इसमें आपको एक शब्द देखो देखने को मिल रहा होगा। पहले तो आप ये देखो, ये बीमारियां हैं, आपको सीधा पूछेगा लेखन संबंधी विकार कौन सा है। तो लेखन संबंधी में देखो, आपको एक ट्रिक से याद करवाने, कभी कभी सर कितना करवा दिया, इतना ही करवाया भाई। तो देखें, लेखन लिखना होता है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये लिख दिया मैंने, ऐसे ऐसे लिख दिया, तो यानी आपको कोई आकृति बन रही है। आकृति बनी है यानी क्या बन रहा है? ये ग्राफ बन रहा है। क्या बन रहा है? ग्राफ। और ग्राफ जो होता है ना, उसमें कोई ना कोई अंकन होता है। तो देखो इसमें ग्राफ शब्द बार बार आएगा, ये रहा ग्राफ, ठीक है, ये रहा ग्राफ। और हम कब लिखना भूल जाते हैं? जैसे आपने बीए कर ली, बीए के बाद आपने हाथ ही नहीं लगाया लिखने को, किताबें नहीं, किताबों को पढ़ते रहे। अब हम कहते हैं ना नोट्स बनाओ, तो आपके हाथ दुखने लग जाते हैं, तो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो इसमें देखो प्रैक्टिस शब्द आ रहा है, प्रैक्टिस, ऐसे याद कर लो, प्रैक्टिस। ये देखो प्रैक्टिस, कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो लिखना भूल जाएंगे। तो ये चारों जो पठन, जो ये चारों विकृतियां हैं, ये कौन सी हैं भाई? ये लेखन संबंधी विकृतियां हैं। कौन सी हैं? ये लेखन संबंधी विकृतियां हैं। अब अगर बात करें वाक संबंधी, तो वाक संबंधी करते हैं हम बोल नहीं पाते, अकलाते हैं ना कई बार। तो इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी? एक तो आएगी डिस्फेसिया, डिसफेसिया, और एक आएगी अफेसिया, अफेसिया। ये दो ही पठन है, एक तो डिस्फेसिया और एक अफेसिया। तो देखो वाक मिस होता है बोलना, बोलते हैं तब हम फंस जाते हैं। ये देखो फंस जाते हैं, ये तो फंस जाते हैं। ट्रिक से याद कर लो इसको, बोलते हैं तब हमें फंस जाते हैं, फंस जाते हैं। अगर ट्रिक से याद हो जाएगा, ये करवाऊंगा मैं डिटेल से, परंतु यहां से सीधा प्रश्न जो यहां से बनता है ना, वहां से ये बनेगा बेटा। आपको पूछ सकता है वाक संबंधी विकृति कौन सी है? तो डिस्फेसिया, यानी बोलने में दिक्कत आती है। अब हम 4 नंबर पढ़ रहे हैं बेटा, 4 नंबर गणितीय विकृति। अब गणितीय विकृति की बात करें तो गणित में आपको बोलने में दिक्कत आती है। आपने देखा होगा कई बार क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 39, 40, फिर 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 39, 40। यानी यहां जब 39 की 49 की जगह 39 बोल रहा है, तो ये पठन संबंधी, गणितीय संबंधी गणना है, जहां आप उलझ जाते हैं। 39, 49, 59, 69, 79, ये शब्द आप नहीं बोल पाते ना, तो वहां आपकी कौन सी है? गणितीय विकृति होती है, ठीक है। तो ऐसी विकृति आपने देखी होगी। तो ये कितने प्रकार की है तो ध्यान रखना। इस विकृति को वैसे तो बोलते हैं डिसकैलकुलिया, 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 यानी बच्चा गिनती करने में दिक्कत अनुभव करता है। तो देखो गणित है, तो गणित में कैलकुलिया, कैलकुलेट करना है, गणित में कैलकुलेटर काम आता है। डिसकैलकुलिया, तो डिसकैलकुलिया के 3 होते हैं बेटा, 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, 1, 2, 3। तो डिसकैलकुलिया के सबसे पहले अपन देखते हैं 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है वर्बल कैलकुलिया। कौन सा? वर्बल, वर्बल कैलकुलिया, यानी जहां काउंटिंग में दिक्कत आए, वर्बल कैलकुलिया।
ठीक है। दूसरा, लिखने में दिक्कत आए वो होता है ग्राफिक कैलकुलिया। ग्राफिक कैलकुलिया, जो क्लास लग रही है वो नहीं देख रहे और क्लास की चिंता है ना। वर्बल कैलकुलिया, ग्राफिक कैलकुलिया, ठीक है। और एक होता है लेक्सिकल कैलकुलिया। लेक्सी कैलकुलिया, ये तीनों, ये सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। हम जब क्लास में घुसते हैं ना, स्कूल के अंदर जहां कहीं पढ़ाते हैं आप, तो वहां आपको ये सभी समस्याएं देखने को मिलेगी। कोई वाले पढ़ने में वीक है, कोई बोलने में बड़ा तेज है, लिखता कम है, कोई लिखते ज्यादा है, बोलते कम है। ये सभी प्रकार की असमताएं आपको देखने को मिलेंगी। चलिए, अगर आपने उतार लिया तो मैं इन्हीं सभी को एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो पेपर में मैंने आपको बता दिया, पूछेगा आपको प्रश्न पुटअप जो करता है वो ये पूछेगा कि पठन विकृति कौन सी है, लेखन विकृति कौन सी है, वाक विकृति कौन सी है, या गणितीय विकृति कौन सी है, पहला प्रश्न। अगर ज्यादा डीपली पूछेगा तो कौन सी नहीं है, ऐसे पूछ लेगा। 3 ये दे देगा, एक और कोई दे देगा साथ में। तो आपको मैंने ट्रिक बता दी। पठने का मतलब क्या होता है, पढ़ेंगे तो आंखें दुखेंगी, लेंस लगाना है। जिनमें लेंस आए वो सारे क्या है, पठन विकृति। लेखन में अगर बात करें, लिखेंगे तो ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ लिखा है तो वो ये वर्बल या वर्बल, मैंने क्या लिख दिया, अच्छा ब है, ये ब कर लें। वर्बल मैंने सही बोला था, बोला सही था, लिखा कर दिया ना। मेरी भी देखो अक्षमता है कि नहीं है। और वाक संबंधी में आएंगी तो वाक में देखो आदमी बोलता नहीं है ना, वाक में दिक्कतें आएंगी तो वो फंस जाता है, भाषा में फंस जाता है, तो फिर फंस शब्द आएगा, ये देखो बताया था। और इसमें गणित में आपका कैलकुलेटर आएगा ही। बिल्कुल देख सकते हैं, उनके सेम ही सिलेबस है। रीट का और सेकंड ग्रेड का सेम ही सिलेबस है, और सेकंड ग्रेड में 2 यूनिट अलग हैं, बाकी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं। ओके, चलिए अब सबसे पहले आपने लिखना है डिसलेक्सिया। क्या लिखना है, डिसलेक्सिया। ऊपर मैंने आपको कंप्लीट है वर्गीकरण कर दिया है। अब आपको ये बीमारियां पढ़नी है कि इसमें होता क्या है, डिसलेक्सिया, ठीक है। अगर इसकी बात करें, डिसलेक्सिया, लेक्सिया का मतलब मैंने आपको बताया पठन संबंधी। तो इसमें क्या होता है, इसमें लिख लेना पढ़ने संबंधी समस्या, पढ़ने संबंधी समस्या, पढ़ने संबंधी समस्या। अब क्या क्या आ सकती है, लिख लिया था, ठीक है बेटा। क्या क्या आ सकती है देखो, तो यहां आएगा शब्दों को उल्टा पढ़ना, शब्दों को उल्टा पढ़ना, उल्टा पढ़ना। शब्दों को कैसे पढ़ना, उल्टा पढ़ना। यानी अगर वहां लिखा वह है तो वह बोलेगा, वह को क्या बोलेगा, वह बोलेगा। और वह है वहां पे उसको क्या बोलेगा, वह बोलेगा। वह है उसको मैं बोलेगा, और मैं उसको वह बोलेगा। यानी उल्टा पढ़ता है इसमें, ऐसे समझ में आई बात। यानी शब्दों को क्या करता है, उल्टा पढ़ना, ठीक है। फिर दूसरा, समान उच्चारण ध्वनि वालों को, समान उच्चारण ध्वनि वाले शब्दों को न पहचान पाना, वाले शब्दों को न पहचाना, न पहचान पाना। समान ध्वनि वाले कैसे, देखिए समान ध्वनि आपने बहुत सारे शब्दों को देखा होगा, ठीक है। जैसे अगर बात करें, ये क्या है, स, और ये क्या है, स। ये देखो समान ध्वनि दे रहे हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, इसका उच्चारण भी वैसे ही करते हैं, श जी। तो ध्यान रखना, ये स ऐसे नहीं बोला जाता, इस श को ऐसे बोला जाता है श, और ये स बोला जाता है। तो यानी समान जहां ध्वनियां आएंगी। इंग्लिश में बहुत सारे शब्द है ना, आउट जैसे शब्द है ना, आउट है ना, नॉकआउट। अब देखो यहां हमने काइट पढ़ा, इसको देखो काइट या किंग पढ़ा, ओके। और ये हम इसको पढ़ते हैं तब क्या आएंगे, नाउ। ये के साइलेंट हो गया। तो यहां जैसे इस शब्द आएंगे ना, इन जैसों में दिक्कतें आएंगी बालक को। तो ये जो दिक्कत है, ये कौन सी है आपकी, ये आपकी डिसलेक्सिया है, ओके। तो अगर बात करें इसकी, तो इसमें आप इंग्लिश ज्यादा डीपली पूछेगा तो आपकी खोज ही पूछ सकता है ना, खोज पूछेगा तो इसमें लिख लेना 1887 में रुडोल्फ बर्लिन ने की थी, बर्लिन ने की। इसकी खोज किसने की थी, रुडोल्फ बर्लिन ने की थी। उतार लीजिए। पहली डिसलेक्सिया से संबंधित मैंने बता दिया, डिसलेक्सिया क्या होता है, ये पढ़ने संबंधी समस्या है। जैसे शब्दों को उल्टा पढ़ेगा, समान उच्चारण ध्वनियां। कई बार क्या होता है,
हम खुद उल्टा पढ़ जाते हैं। जैसे ये शब्द होता है, कई बार हम खुद उल्टा पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। ये देखो, ये मतलब शब्द है और हम क्या बोल देते हैं, कई बार जल्दबाजी में मतबल बोल देते हैं इसको, ये बोल देते हैं, यानी हम खुद उल्टा बोल जाते हैं कई बार। तो यहां जो दिक्कतें आती है ना, इसे कौन सी कहेंगे, लेक्सिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। ओके, चलिए ये पहला आपको मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसी में डिसलेक्सिया आपका हो गया। फिर 2 नंबर पे आएगा आपका अलेक्सिया। क्या आएगा, अलेक्सिया। ये भी क्या है, पढ़ने संबंधी क्या है, अविकार है। पढ़ने संबंधी, ओनली पठन अक्षमता है। मैंने आपको ऊपर करवा दिया, यहां लिखना है तो यहां लिख लीजिए, पठन अक्षमता है ये। क्योंकि इसको जितनी बार पढ़ोगे उतनी ही बार ये आपको समझ से बाहर होती जाएगी। यानी मैंने आपको जो ट्रिक बताई है वो पकड़ जाओगे तो पकड़ जाओगे आप, ठीक है ना। तो ये होता है मानसिकता से जुड़ा हुआ, मानसिकता, मानसिकता से जुड़ा हुआ विकार। यानी आपका माइंड ये कि मैं तो इस चीज को पढ़ ही नहीं सकता। आपका माइंड कई बार चीज के प्रति बिल्कुल ही मुकर जाता है, ठीक है ना। यानी अगर बात करें तो मानसिकता से जुड़ा हुआ पठन संबंधी विकास भी हो सकता है, पठन संबंधी विकार भी हो सकता है। तो अब देखें, अब विकास लिख दो, पठन विकास, ये दो, ठीक है। तो अगर बात करें कैसे, कई बार हम किसी भाषा को देखते हैं, आपने लगभग समझ ट्रकों के पीछे या कहीं पर भी आपने पंजाबी भाषा देखी है, वो आपको आती नहीं है, तो आपका माइंड क्या कहता है, छोड़ यार नहीं करेंगे, आती तो है नहीं। कई बार हम कोशिश करते हैं कि यार ये जो शब्द है ना, ये तो लय है, अपने हिंदी में जैसे लय है ना वैसे लय है, और ये तो गए गाय जैसा है। तब आप में ये क्षमता नहीं है, तब तो आप सीख रहे हो और आप बिल्कुल ही नकार देते हो। आप मानसिकता में ये तो मेरी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। कोई भी लीजिए, कई बार साइन थीटा कोस थीटा बड़ी प्रश्नावली होती थी, वो हमारे माइंड में बैठ जाती थी कि ये तो आएगी नहीं, तो वहां वो पठन संबंधी अविकार है। आप किस तरह कर लो, गुरुजियों के बारे में हमारी सोच जो बन जाती है, कईयों के हम सबसे पहली क्लास में जाते हैं तो फेवरेट हो जाते हैं, और कईयों को हम पूरी क्लास पूरा साल पढ़ा दिया, बहुत अच्छा पढ़ाया, उनके माइंड में ये बैठ गई कि इसकी तो मेरे समझ में नहीं आ रही, तो फिर भाई साहब वो कुछ भी कर ले सी आपके समझ में नहीं आएगी। ये क्या है, ये माइंड ने आपको एक्सपेक्ट कर लिया, आप उसी चीज को क्या करते हैं, दोहराते हैं। तो ये आपकी अलेक्सिया हो गई है, ठीक है। फिर 3 नंबर पे अपने पास थी हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया, आइनिस क्या होता है ना, आइनिस ऊपर क्या होता है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें बालक को ज्ञान होता है, माइंड ज्ञान होता है, परंतु शब्द बाहर नहीं निकल पाते। यानी अगर बात करें तो मैं यहां लिख देता हूं, शब्दों में वाक्यों का अवबोध नहीं हो पाता, शब्दों व वाक्यों का अवबोध न होना। कैसे बताते हैं, आपके सामने शब्द होगा, आप बार बार उसे बोलने का प्रयास करेंगे, क्या करेंगे, बार बार बोलने का प्रयास करेंगे, परंतु आपको लगेगा यार निकल क्यों नहीं रहा है। आपके सामने एक शब्द होगा और आप कहेंगे यार वही बात जो हम घर पे कहते हैं ना, जैसे किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसका चेहरा तो नहीं याद है, परंतु उसका नाम याद नहीं है, फिर हम कहते हैं यार मैंने इसको कहीं देखा है, इसका मैं इसे मिला हुआ हूं। तो ये जो सोचते हैं ना, जो क्रिया वहां होती है वही क्या होती है, माइंड में हमारे सामने शब्द होता है, परंतु हम उसको बोल नहीं पाते। उसको हमें ये कॉन्फिडेंस होता है कि सब ये शब्द मुझसे बोला ही नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये जो चीजें हैं ये किसके अंदर आएगी, हाइपरलेक्सिया में आएगी। यानी इसमें बालक को शब्द और वाक्य का क्या नहीं होता, अवबोध नहीं होता, ठीक है, वो ज्ञान नहीं ले पाता। तो इसकी अगर आपको पूछ ले कि इसकी खोज किसने की थी, हाइपरलेक्सिया की, ज्यादा डीपली तो नहीं जाएगा, फिर भी अगर आप लिख ही लीजिए, क्या पता एग्जामिनर क्या पूछ ले अपने से, है ना। तो 1967 में इसकी खोज करने वाले थे सिल्वरबर्ग नॉर्मन, सिल्वरबर्ग नॉर्मन, किसने की थी, नॉर्मन। ओके, तो किसने की थी, सिल्वरबर्ग नॉर्मन ने इसकी की थी। फिर मार्गेट सिल्वर भी इसके साथ जुड़े थे, अगर लिखना चाहो तो यहां लिख लीजिए मार्गेट सिल्वर, ये भी बाद में जुड़ गए थे इनके साथ, दोनों ने मिलकर इसकी खोज की थी। तो ज्यादा डीपली तो नहीं जाएगा इतना, फिर भी आप लिख लीजिए, हो सकता है पूछ ले, अपना छूटना नहीं चाहिए। नंबर 4, 3 बीमारियां हो गई पठन संबंधी। अब अपने पास आएगी लिखन संबंधी, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया, ये तो डिस्ग्राफिया है ना, ये लिखने संबंधी क्या है, ये लिखने संबंधी समस्या, लिखने संबंधी समस्या। क्या होता है इसमें वो बताता हूं मैं आपको। इसमें अनियमित आकार वाले, अनियमित आकार वाले शब्दों का प्रयोग करता है बालक, अनियमित आकार वाले शब्दों का प्रयोग। यानी जब वो शब्द लिखता है ना तो अनियमित आकार के लिख देता है। कैसे,
जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं भारत मेरा देश है, तो इस तरह लिखेगा, भारत मेरा देश है, ऐसे अनियमित आकार के, कोई बड़ा लिख देगा, कोई छोटा लिख देगा, है ना। तो जो डॉक्टरी लैंग्वेज होती है वो लगभग इसी बीमारी का ग्रसित होती है। डॉक्टरी लैंग्वेज आपने देखी है क्या, इस तरह लिख देते हैं, अगर ये कौन सी, तो ये जो विकार है ना, ये डिस्ग्राफिया बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे, डिस्ग्राफिया, अनियमित आकार वाले शब्दों को लिख रहे हैं। ओके, चलिए उतार लिया सभी ने। चलिए नेक्स्ट, 5 नंबर हो गया क्या, 5 हो गया ना, डिस्प्रैक्सिया। और ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना चाहिए आप, डिस्प्रैक्सिया, ठीक है ना। क्या करना है, इसको इंपॉर्टेंट करना है। इसमें क्या होता है, इसमें बालक को लिखने व चित्रांकन करने में कठिनाई अनुभव होती है, कठिनाई, ठीक है। अब ये पेपर में जब प्रश्न पूछता है ना, तो वो इस तरह से नहीं पूछता, वो ऐसे पूछता है कि बोलने, लिखने व पढ़ने संबंधी समस्या क्या कहलाएगी, संबंधी विकार है। तो ध्यान रखना, अगर बोलेगा नहीं, यानी क्या नहीं कर रहा, प्रैक्टिस नहीं कर रहा, लिख नहीं रहा तो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, देख नहीं रहा तो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो ऐसे ट्रिक से याद है रख सकते हो आप। तो संबंधी समस्या ये बहुत बार पेपर में पूछी गई है, पूछता है कि बोलने, लिखने और पढ़ने संबंधी विकार कौन सा है, तो वहां सारे दे देगा इकट्ठे करके। तो डिस्प्रैक्सिया, प्रेक्सिया में प्रैक्टिस शब्द याद कर लो कि तीनों की हमने प्रैक्टिस नहीं की, और डिस लगा दो। डिस का अर्थ होता है अक्षमता, डिस का मतलब ए होता है नहीं। ओके, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत बार पेपरों में चीज पूछी गई है। नंबर 6, तलाघात। हिंदी में तलाघात बोलते हैं, और वैसे इंग्लिश में बीमारी है एप्रेक्सिया। क्या नाम है इसका, एप्रेक्सिया, ठीक है ना, तलाघात। अब देखो नाम हिंदी में दिख रहा है ना आपको, इसमें क्या करता है बालक है, इसमें शारीरिक जो विकास होता है, तो शारीरिक विकास के साथ अपने मांसपेशियों का संचालन नहीं कर पाता। शारीरिक विकास के साथ अपनी मांसपेशियों का संचालन नहीं कर पाता। बालक क्या करता है, जैसे लिखने का प्रयास करता है ना, वो कोशिश तो कर रहा है शारीरिक रूप से, परंतु लिख नहीं पाता। उसके हाथ बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, जैसे लिखने बैठता तो हाथ बिल्कुल अकड़ जाता है उसका। तो वहां पे वो क्या कर रहा है, प्रयास नहीं कर पा रहा है, तो इसको अपेक्षिया बोलते हैं। शरीर साथ नहीं दे रहा है उसका, शारीरिक रूप से प्रयास तो कर रहा है, परंतु मांसपेशियां उसका, जैसे कई बार उसे सुनाई नहीं देता, तो हमें भी कई बार सुनाई नहीं देता, तो हम ऐसे प्रयास करते हैं कि क्या बोल रहे हैं, हम बहुत प्रयास करते हैं परंतु हमें सुनाई नहीं देता। तो यानी यहां जो समस्या होती है वो कौन सी होती है बेटा, वो आपकी क्या कहलाएगी, अप्रेक्सिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अप्रेक्सिया कहलाएगी। ओके, 7 नंबर, और कौन सी रहेगी, हाँ ठीक है, अग्रेफिया। ये भी मैंने आपको लिखवाई है क्या, ये अग्रेफिया। अग्रेफिया की बात करें, बालक भाषा के प्रति ये देखता है कि मुझे आती है कि नहीं आती, और कहता है बिल्कुल नकार देता है, ठीक है ना, अक्षरता प्रदर्शित करता है। तो इसमें लिखना है, बालक है दूसरी भाषा के प्रति अक्षरता प्रदर्शित करता है, यानी क्या करता है बता देता हूं आपको। जैसे हम छोटे हुआ करते थे, जब 6th क्लास में थे, उस समय हमारे एक 3rd लैंग्वेज लगी थी। शुरू में हमें बड़ी हार्ड लगी थी वो, और कहते थे कि ना संस्कृत हमारे बस की नहीं है, पंजाबी हमारे बस की नहीं है, गुजराती हमारे बस की नहीं है। जब वो दूसरी भाषा की, जब हिंदी वो पढ़ रहा है, इंग्लिश वो पढ़ रहा है, और अगर अदर लैंग्वेज आती है तो उसमें वो अपने हाथ खड़े कर देता है। तो ये जो बीमारी है बालक की, ये आपकी अग्रेफिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, अग्रेफिया कहलाएगी। बालक दूसरी भाषा के प्रति क्या करता है, अक्षरता प्रदर्शित करता है। अब कईयों की दिक्कत होती है, कईयों की क्या दिक्कत होती है पता है, कई बालक एक भाषा से दूसरी भाषा सीख लेते हैं,
जैसे उसे हिंदी आ रही है ना, तो वो हिंदी के वर्डों को उनके साथ मैच करके देखता है। तो ये दोनों जो है वो इसी के अंतर्गत आएंगे। यानी अगर बात करें अपन, जैसे आपको हिंदी व्याकरण आती है, आप हिंदी व्याकरण से पंजाबी व्याकरण सीख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। पंजाबी जो है वो बहुत इजी है, सिर्फ अक्षरों का फर्क है, बाकी सेम की सेम है हिंदी वाली। तो यहाँ जो चीज प्रदर्शित हो रही है ना, वो आपकी क्या कहलाएगी, अग्रेसिव, यानी आप दोनों चीजें आएंगी, जहां सीख नहीं पा रहे और सीख पा रहे हैं। तो ये आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं आप क्या आएगी, अफेसिया। 8 नंबर होगी क्या, अफेसिया। अफेसिया का अर्थ है भाषाघात। हिंदी में अगर बोले तो क्या, भाषाघात। यानी बोलते समय भाषा में क्या आएगी, दिक्कत आएगी, ठीक है ना। अब इसमें क्या दिक्कत आएगी, इसमें बालक जो होता है ना, मौखिक जो भाषा होती है उसे ग्रहण करने में कठिनाई अनुभव करता है। जैसे कई बार शब्दों को हम उठपटांग शब्द होते हैं बोल नहीं पाते, कई बार को विकार होता है। जैसे मैंने एक बालिका देखी थी, उसे जब हम बोलते चपड़ासी शब्द बोलते, वो चपड़ासी शब्द नहीं बोल पाती थी, ठीक है ना, वो चरपासी बोलती, चरपासी। जैसे छिपकली शब्द कई बालक नहीं बोल पाते, छिपकली है, वो क्या बोलते, छिपकली को छिकपली, छिकपली ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ जो दिक्कत आ रही है ना, मौखिक भाषा की जो दिक्कत होती है वो यही है। तो इसमें लिखना आपको है मौखिक, मौखिक भाषा ग्रहण करने में कठिनाई, कठिनाई। ठीक है, कुछ शब्द होते हैं जिनको वो नहीं बोल पाते। ओके, फिर आएगी आपकी 9 नंबर आएगी डिस्फेसिया। क्या आएगी, डिस्फेसिया। इसमें जो बालक हकलाते हैं, तुतलाते हैं, वो शब्द आएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या आएंगे, इसमें वो शब्द आएंगे। तो इसमें लिखना है बालक है, बालक अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। यानी बालक बोल ही नहीं पाता। यानी कई बार हमारे क्या होते हैं, बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते। इसमें जो अकलाते हैं, तुतलाते हैं ना, वो बालक सारे इसी में आ जाते हैं, ठीक है ना। जो अकलाते किरण है, यानी इस तरह के जो शब्द होते हैं बोल नहीं पाते, बड़ी मुश्किल होती है। तो वहां क्या है, डिस्फेसिया है, वहां भाषा संबंधी विकार उनमें आ रहा है। तो यानी वो आपका, तो लास्ट है आपका 10th डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया कौन सा विकार है बेटा, डिसकैलकुलिया। ओके, डिसकैलकुलिया। तो इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होता है, गणितीय संबंधी विकार होते हैं इसमें। संबंधी विकार, तो मैंने बताया था आपको 39, 40, 41 वाला वो विकार यही आएगा, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप लिखना चाहो तो इसमें बालक को अंक, संख्या के अर्थ समझने में दिक्कत आ जाती है, अर्थ संबंधी समस्या, अंक अर्थ संबंधी समस्या। जैसे 55 होता है, 55 होता है, हम 55 बोलते हैं ना, 55, 55, 43, 43, ये जो विकार है ना, ये डिसकैलकुलिया में आते हैं आपके। किसमें आएंगे, डिसकैलकुलिया में, अंक संख्या संबंधी जो विकार होते हैं। तो ये हमने आज जो बिंदु पढ़ रहे हैं अपन, वो क्या सा पढ़ रहे हैं, ये देखिए डिस, शुरू से देखते हैं।